फ्रेंड्स, हाउ आर यू? देखिए क्वेश्चन है इलेक्ट्रिकल का। इनके सॉरी, क्वेश्चन क्या था? ये क्वेश्चन था, अ कॉइल कंसिस्ट्स ऑफ 1000 टर्न्स हैविंग अ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 0.4 millimeter square. The mean length per turn is 40 centimeter and the resistivity of wire is this much. The resistance of the coil is C. आपको पता है R is equal to rho L by A. यहाँ पे हम नंबर ऑफ टर्न्स N भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। L क्या है? मीन लेंथ पर टर्न। अब आपको रो दिया है, आपको लेंथ दिया है, आपको N दिया है, आपको A दिया है। नाउ यहाँ पे आप सारी वैल्यूज रखिए। 0.02, देन लेंथ कितना दिया? 40 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 40 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएंगे 1000 और एरिया कितना हो जाएगा आपका? 0.4 मिलीमीटर स्क्वायर, मतलब 1 मिलीमीटर में 10 की पावर -3 मीटर हो जाएगा। 10 की पावर -3 का स्क्वायर, सॉरी 0.4 मिलीमीटर स्क्वायर है, तो ये इतना ही रहेगा। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 20 ओम मिलेगा, सॉरी 20 ओम, राइट। ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये वाला है। ओके, इन केस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, टू कॉइल्स आर अरेंज्ड इन सच अ वे that a change in one coil causes an EMF to be induced in the other coil. This is called mutual inductance. How? Mutual inductance का मतलब ये होता है कि जैसे ये आपके पास है, राइट, यहाँ पे ये L1 है, यहाँ पे ये म्यूचुअल है M है, यहाँ पे ये करंट I1 है, ये करंट I2 है, यहाँ पे प्लस माइनस V2 है और यहाँ पे ये V1 है। ठीक है, प्लस माइनस। तो when two coils are arranged in a such a way that a change of current in one coil causes an EMF to be induced in other, तो हम कॉइल्स को कहते हैं कि म्यूचुअल इंडक्टेंस है। तो E इज इक्वल टू M di by dt हो जाएगा। M रिप्रेजेंट्स द म्यूचुअल इंडक्टेंस, M हो जाएगा म्यू M स्क्वायर A अपॉन L। ठीक है, तो सेल्फ इंडक्टेंस जो होता है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द करंट कैरिंग कॉइल दैट रेजिस्ट्स और अपोजेस। ये तो क्या करता है? रेजिस्ट करता है, अपोजेस द चेंज of current flowing through it. This occurs mainly due to self-induced EMF produced in the coil itself. L is equal to phi by I is equal to N phi by I. तो phi क्या है? फ्लक्स है, तो इसीलिए आपका ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये वाला, राइट, सॉरी क्वेश्चन है आपका थोड़ा सा, इसको ऊपर ले जाएंगे ना। क्वेश्चन अच्छा, ये क्वेश्चन ही नहीं है इसमें क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ कि ये वाला था क्वेश्चन। When two or more sinusoidal waves are precisely in step with one another, they are said to be in phase. When two or more sinusoidal waves हैं आपकी, दो या दो से ज़्यादा sinusoidal waves हैं, they are precisely in step with one another, they are said to be in phase. ठीक है, the phase difference between two is known as sine wave, 0 डिग्री। ठीक है, अब आप इसमें देखिए, इसमें लैगिंग भी होता है, लीडिंग भी होता है। वो तब होता है कि वन ऑफ द टू वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी शिफ्ट बाय वन हाफ साइकिल रिलेटिव टू द अदर। ये तो चलो बात की बात है, लेकिन इसने बोला है कि व्हेन टू और मोर साइनसॉइडल वेव्स आर प्रिसाइजली इन स्टेप विद वन अनदर, तो वो इन फेज में हो जाता है। ठीक है, तो दे आर सेड टू बी इन फेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि क्वेश्चन है कि an RLC series circuit has R, L, which of the following values of capacitance will make the circuit critically damped? देखिए, the value of damping ratio झाई is equal to R by 2 under root C by L। ठीक है, कैलकुलेशन में झाई की वैल्यू कितनी है? 1 है। क्रिटिकली डैम्प्ड का मतलब झाई इक्वल टू 1 होता है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 by 2 under root C by 1।
ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू 2/5 का स्क्वायर इज इक्वल टू सी, तो सी की वैल्यू 4/25 यानी कि 0.16 फैराड हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा क्वेश्चन था? ओके, क्वेश्चन है कि a coil having a resistance of 8 ohm and inductance of this Henry is connected across a 230 volt 50 watt DC supply. The reactive power is equal to, देखो जो आपकी रिएक्टिव पावर होती है वो होती है Q इज इक्वल टू वी आई साइन फाई। V क्या होता है? वोल्टेज है, I करंट है। फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स ओमेगा एल अपॉन आर होता है। R की वैल्यू आपको दी हुई है 8 वोल्ट्स, ठीक है। L की वैल्यू आपको ये दी हुई है। तो आप देखियो एक्सेल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ओमेगा एल, यानी कि 2 पाई इंटू 50 इंटू 0.0191, ये वैल्यू हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू 6 हो जाएगी। तो फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स ओमेगा एल अपॉन आर हो जाएगा, मतलब कि tan इनवर्स 6 अपॉन 8 हो जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 36.86 डिग्री। तो I इज इक्वल टू V 230 अपॉन R हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि R की, एक मिनट रुकिए, आपको क्वेश्चन में क्या दिया है? हाँ जी, यहाँ पे मुझे लगता है ये क्वेश्चन का आंसर जो आप दिखा रहे हो ना, coil having a resistance of 8 ohm and is connected across a, देखिए ये R है, ये L है, it is connected across a this much, the reactive power पूछा है। तो पहले तो आपने पाई निकाल लिया, रिएक्टिव पावर आप निकालोगे इसमें, given R is equal to 8, तो इसमें जो होगा आपका इसका फॉर्मूला आप निकाल लोगे, तो ये कुछ आएगा Q इज इक्वल टू वी आई साइन फाई, मतलब V कितना दिया है आपको? V आपको है 230 इंटू करंट आपका कितना दिया है? करंट आपका निकलेगा V अपॉन आर से, यानी कि V कितना? 230 अपॉन 8, ठीक है। तो ये जब आप सॉल्व करोगे तो 230 इंटू 23 इंटू साइन 36.86 डिग्री, तो इसका आंसर कुछ 3.174 किलो वोल्ट्स वायर हो जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। The total inductance of two coupled coils in the series aiding and series opposing connections are this much. The value of mutual inductance will be C. अगर आपके पास इस तरीके से है, L1 दिया है, L2 दिया है, यहाँ पे करंट बह रही है I1 और यहाँ पे करंट बह रही है I, तो यहाँ पे ये म्यूचुअल इंडक्टेंस है, तो L इक्वलेंट कितना हो जाएगा? L1 प्लस L2 प्लस 2। अगर सीरीज अपोजिंग है तो यहाँ पे ये भी L1 है, ये भी L2, तो ये भी ये एंटर कर रहा है, ये इसमें एग्जिट कर रहा है, तो ये करंट हो जाएगी, यहाँ पे ये M हो जाएगा। L इक्वलेंट कितना हो जाएगा? L1 प्लस L2 माइनस 12 हो जाएगा। तो कैलकुलेशन में अगर ये कह रहा है सीरीज एडिंग है, तो इस केस में फॉर्मूला क्या लगेगा? देखिए क्या कह रहा है ये, सीरीज एडिंग एंड सीरीज अपोजिंग, तो 4 इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस ट्वाइस है, एंड ट्वाइस इज इक्वल टू L1 प्लस L2 माइनस ट्वाइस, सीरीज अपोजिंग का ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो L1 प्लस L2 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। अब 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे इसने बोला द वैल्यू ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस वैल्यू, अब ये वैल्यू उठा के इधर रखिए, तो ये वैल्यू 3 हो गई, तो 4 इज इक्वल टू 3 प्लस ट्वाइस m, तो ट्वाइस m इज इक्वल टू 1, तो m इज इक्वल टू 1/2, तो अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे हों तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब मत कीजिएगा, ठीक है। मैं थोड़ा एक इंस्टीट्यूट में पढ़ाने जाने लगी हूँ, इसलिए थोड़ा सा मुझे टाइम कम मिल रहा है, लेकिन मैं वीडियोस डालती रहूँगी। थैंक यू वेरी मच।